एमपी बोर्ड आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है और इस पेपर के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव ऐसे आए हुए थे कि आपकी परीक्षा अध्ययन या बुक्स में भी आपको नहीं मिले होंगे। तो मेरे द्वारा आपको जो परीक्षा अध्ययन या बुक में भी क्वेश्चन नहीं मिले हैं या सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे रहा हूँ इनमें से कोई भी एक भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं है। मुझे एक दो क्वेश्चन पे डाउट हुआ है तो उस पर मैंने आपको वहाँ पे बताया है। आप सभी क्वेश्चन के आंसर आपने जो एग्ज़ाम में आप लगा के आए हैं आप उससे मैच कीजिएगा और कितने आपके सही होते हैं उसका आप कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा गन्ना उत्पादन में, तो आपका इसमें आएगा सेकंड स्थान। सेकंड लिखा है ग्रीष्म ऋतु जर्मनी रहेगा। थर्ड लिखा है आपका तो इसका आएगा 1928। ये सभी 100% श्योर आंसर रहेंगे। इसके पश्चात देखिए आप नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका छापाखाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है, तो इसका आंसर आएगा लुई मारियस। सभी लोग इसका मार्टिन लूथर या गुटनबर्ग लगाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। आपका लुई मार्सिया रहेगा इसका राइट आंसर। लैंगिक समानता की बात करते तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका इसमें राइट आंसर है। और ऋण का औपचारिक स्रोत आपका सहकारी समिति रहेगा। इसके पश्चात हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में की गई थी। भारतीय और विदेशी फिल्मों को कौन करता है तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है। उदारवादी राजनीति है तो इस क्वेश्चन पे डाउट रहेगा, ये आपको बुक से क्लियर करना होगा और जिस किसी स्टूडेंट्स को इसका करेक्ट आंसर पता हो तो वो उसका कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन से भारत में, तो आंसर आएगा जाति। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित होती है तो इसका आएगा समानता। और लास्ट वाले में जल आएगा अक्षय संसाधन है, मतलब कभी खर्च नहीं होता है। बहुत से लोगों ने इसमें गैर परंपरागत या परंपरागत और भी कोई प्राकृतिक या ऐसा कोई ऑप्शन डाला है तो वो गलत है आपका। नेक्स्ट देखिएगा भारत के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा मैदानी है तो ये असत्य रहेगा। बांध वाला ये सत्य रहेगा आपका। स्मिथफील्ड इस पर कन्फ्यूज़न है। और इसके बाद लिखा है विक्टोरिया कालीन उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी वस्तुओं को तहजीब नहीं देते थे, तो ये सत्य है। सत्ता की शानदारी विभिन्न समुदायों के टकराव को कम करती है, ये भी सत्य रहेगा। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये भी आपका सत्य रहेगा। इसके पश्चात लिखा हुआ है संयुक्त वन, तो संयुक्त वन में आपका राइट आंसर आएगा उड़ीसा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी आ गई आपकी बंगलुरु। लेबर पार्टी आपकी आ जाएगी ब्रिटेन। रिपब्लिक पार्टी आ गई आपकी अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्रों का कृषि और तृतीयक हो जाएगा परिवहन और भंडारण। इसके पश्चात आपका रहेगा एक वाक्य में उत्तर, तो उपभोक्ता किसे कहते हैं तो वे उद्योग जो सीधा उपभोक्ता के लिए उत्पादन करते हैं उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। भाई भोसले कौन थे, इसका कन्फ्यूज़न है। मोबाइल में परीक्षा दिन में तो आपको कहीं पे इसका कोई आंसर है नहीं है। मोबाइल पर आप देखते हैं तो भाई भोसले मराठा साम्राज्य के एक शासक दिखते हैं, या फिर इसका आपको बुक से देखना होगा, तो इसमें डाउट रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद लिखा है असम का जो लोकप्रिय या असम का जो राष्ट्रीय गीत है, राज्य गीत है, वो किसने लिखा था? लक्ष्मीकांत वैज बरुआ ने लिखा था। बेल्जियम में सामूहिक सरकार का चुनाव कौन करता है तो लोगों के द्वारा होता है वहाँ पर। मानव विकास सूचकांक की संस्था कौन जारी करती है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है तो व्यापार, जो उनके सदस्य देश हैं उनमें व्यापार के द्वारा जीवन स्तर बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और बेहतर जीवन जीने से संबंधित रहता है। तो आप इसमें से कितने आपके राइट आंसर रहेंगे उसका कमेंट कीजिएगा।